नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दलित आदिवासी एकता के कारण समर्थन आधार खो रही है कांग्रेस, गरजे पीएम मोदी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को महाराष्ट्र में हुंकार, आरोपों पर पलटवार। ट्रंप की जीत के बाद कनाडा में घोषित हो गया हाई अलर्ट, सामने आई बड़ी वजह। बांग्लादेश को चुन चुन कर झारखंड से बाहर निकाला जाएगा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा कोई अधिकार। बिहार में लालू के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, विवेक ठाकुर ने की भविष्यवाणी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में प्याज की कीमतें, आंसू निकालने पर आमदा, कब गिरेंगे दाम? जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिख। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा है कि लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर जिन्हें पिछले साल बस मार्शल के पद से हटा दिया गया था, वे अगले सप्ताह से 4 महीने के लिए काम पर लौट आएंगे और उन्हें प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने के लिए काम पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, सोमवार से सिविल डिफेंस वॉलंटियर को कॉल आउट नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर वे मंगलवार और बुधवार को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपना पंजीकरण शुरू करा सकते हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने दुष्कर्म और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए शनिवार को रैली निकाली। बता दें कि ये रैली आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वारदात के 3 महीने पूरे होने पर निकाली गई। इस घटना से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। इस रैली में उनके मुद्दों से सहानुभूति रखने वाले आम लोगों के लिए एक वर्ग ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र में महायुति और भाजपा के पक्ष में लहर है। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल इसके लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जनता बार बार भाजपा और राजद सरकार को चुन रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर भड़काऊ भाषण और झूठ के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका कोई नेता बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, तो कोई बोलता है एक है तो सेफ है। सच्चाई ये है कि बांटने वाले भी आप हैं और काटने वाले भी आप हैं, लेकिन दोष दूसरों पर देते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े मामले में खुलासा किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर पुणे का एक और नेता था। गैंग उन्हें भी मारने की योजना बना रहा था और अपने शूटरों के जरिए अपराध को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी। और मुंबई क्राइम ब्रांच एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच की जाँच में पता चला बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुणे का एक बड़ा नेता भी बिश्नोई गैंग के रडार पर था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक युवक को भाजपा विधायक और प्रत्याशी से वादों को लेकर सवाल पूछना भी भारी पड़ गया। युवक ने रैली में भाजपा प्रत्याशी से सवाल पूछे तो उनके समर्थकों ने युवक को पकड़कर रैली स्थल से बाहर धकेल दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि प्रत्याशी भाजपा विधायक ने युवक को विरोधी दल बताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नांदेड़ और अकोला दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास, रैली सुविधा, पानी का संकट, अशोक चौहान और जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नांदेड़ और अकोला में है। चुनाव के दौरान ही वह इस क्षेत्र की ओर ध्यान देते हैं, इसके बाद विकास के मामले में क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मात्र 10 दिन बचे हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं ने राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे, वहीं कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं के राज्य मोर्चा संभालने के लिए बुला लिया। इस कड़ी में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कांग्रेस शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महायुति के आरोपों पर पलटवार किया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से दुनिया के कई देश अमेरिका में बदलने वाली नीतियों को लेकर आशंकित है। राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कई घोषणाएं कर दी जिससे कि कई देशों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा भी हाई अलर्ट पर है और इसे लेकर पूरी निगरानी रखी जा रही है।
एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने भाई अजित पवार में महायुति ज्वाइन करने को लेकर बड़ा दावा किया है और सुप्रिया ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की वजह से एनसीपी का विभाजन हुआ है। सुप्रिया ने कहा, फडणवीस अजित पवार के पास गए थे और उनको कुछ फाइल दिखाई, जिसके बाद अजित पवार महायुति में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, जिस किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है वह राज्य पार्टी की शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। पीएम मोदी ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अकोला में एक चुनाव प्रचार रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम महाराष्ट्र को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे। पीएम मोदी ने कहा, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस की शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यानी कि शनिवार को 9 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के कांग्रेस सरकार के लोगों से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्हें सत्ता से हटाने का आग्रह किया है। और झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कांग्रेस जेएमएम सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, इस बदलने की जरूरत है। अगर आप इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो जेएमएम और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके। जिन लोगों ने आपका पैसा चुराया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाघमारा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि एक बार मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों को झिझक कर मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर पटना में जगह जगह आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर चिपकाया। इस पोस्टर में तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने इसी पर तंज कसा है। भाजपा सांसद मुताबिक ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। बीजेपी नेता ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर भविष्यवाणी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के छतरपुर विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जनसभाओं में संविधान के नाम पर लाल कवर वाली जो किताब लहराते उसमें ऊपर वाले भले भारत का संविधान लिखा है लेकिन उसके पन्ने कोरे हैं। वह नकली किताब दिखाते हैं। यह भारत के संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। प्याज की कीमतों में उछाल से कई शहरों के बाजारों में लोगों की आंखें नम हो गई, जिससे ग्राहक परेशान है। थोक बाजारों में प्याज की कीमत 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दिल्ली के एक बाजार में एक विक्रेता ने बताया कि प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो हो गई। हम इसे मंडी से खरीदते हैं, इसलिए वहाँ से हमें जो कीमत मिलती है उसका असर हम जिस कीमत पर बेचते हैं उस पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं से महासदस्यता अभियान के तहत नलवा विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाया। इसके तहत पार्टी नेताओं ने नए सदस्य बनाए और उन्हें पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों से अवगत कराया। पार्टी मीडिया प्रभारी राजेंद्र सपड़ा ने बताया कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में चलाए गए महासदस्यता अभियान के प्रति जनता ने विशेष रुचि दिखाई और नए सदस्य बनाए। सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम में महिलाओं को प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है और वे सब अब कुछ नियम शर्तों के साथ इस संस्थान में प्रवेश कर सकेगी। दारुल उलूम में मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने यह जानकारी दी। उस्मानी ने बताया कि गत 17 मई को दारुल उलूम के प्रबंधक ने दारुल उलूम के नियम शर्तों को परिसर में रील बिहार में उपचुनाव के मतदान के लिए 4 दिन का समय भी नहीं बचा है, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग अब धमकियों में बदल गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की लाठी से पीटने का धमकी के अजीब जवाब में नीतीश सरकार ने मंत्री संतोष सिंह ने पलटवार करते हुए हाथ तोड़ देने की चेतावनी दी है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन आरजेडी सांसद लाठी डंडे लेकर आएंगे उसी डंडे से हम हड्डी तोड़ देंगे। यरूशलेम लेबनिया शिया आंदोलन हिजबुल्लाह ने इजराइल के क्षेत्र में लगभग 80% दागे हैं। और आपको बता दें, इजराइल रक्षा बल ने शनिवार को टेलीग्राम पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार शुक्रवार रात करीब 8 बजे हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन ने लगभग 80 प्रोजेक्टाइल लेबनान से इजराइल की ओर दागे हैं। आईडीएफ ने कहा है कि वह इन खतरों से इजराइल के लोगों की रक्षा करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नांदेड़ में एनडीए उम्मीदवार के समर्थक में वोट मांगा रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस की शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की ज्यादातर योजनाओं के केंद्र में नारी शक्ति रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को बस मार्शल के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में 10,000 मार्शल को फिर से रोजगार मिलेगा। दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर को वापस रखने का प्रस्ताव पास किया है। सोमवार से सिविल डिफेंस वॉलंटियर को काम मिलेगा।
बिहार उपचुनाव टालने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की है। प्रशांत किशोर की पार्टी की इस मांग से चुनाव आयोग सहमत नहीं, इसी वजह से अब पार्टी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। सोना 1043 रुपये गिरकर 77,382 रुपये पर आया। चांदी 91,130 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 9 नवंबर की सुबह पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट जारी हुई, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 8 नवंबर को भी पेट्रोल की कीमत इतनी ही थी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल की औसत कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।